देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारों, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बताने जा रहा हूं बेटे? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हिंदी में कहते हैं समग्र पूर्ति। क्या कहते हैं बच्चों? बहुत प्यारे बच्चे हैं। समग्र पूर्ति को उर्दू में कहते हैं मजमुई रसद। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ बात सप्लाई की करूं, सप्लाई का मतलब होता है बाजार में चीजों को बेचना। सप्लाई का मतलब होता है बाजार में चीजों को बेचना, लेकिन किसी एक सेलर के द्वारा। लेकिन जब बात की जाती है पूरी एग्रीगेट सप्लाई की, किसकी बात की जाती है? डोंट राइट, अभी लिखो मत, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। जब एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाती है तो एक सेलर की बात, एक सेलर की बात, फिर बात होती है सारे सेलर्स की। ऑल दी सेलर्स, आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेलर्स हैं, अब चाहे वो वस्तुओं को बेचते हो चाहे वो सर्विसेज को बेचते हो, ठीक है? तो बात होती है पूरी इकोनॉमी की, इन एन इकोनॉमी। क्या लिखा है मेरे बच्चों ये? और इसका मतलब है पूरे देश में, पूरे देश में। और आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा है मेरे बच्चों ये? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में। और मुझे ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। वित्तीय वर्ष उस साल को कहते हैं जो 1 अप्रैल से आगाज होकर 31 मार्च को अंजाम हो जाता है। समझे बेटे? तो उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, या आपका अकाउंटिंग ईयर भी कहा जाता है। तो इस देश के अंदर इस पूरे साल में जितने भी सेलर्स हैं, ऑल दी सेलर्स, बाजार में जितने भी सेलर्स हैं, भाई प्रोड्यूसर्स भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों की किताबों में, उत्पादक, प्रोड्यूसर, विक्रेता, सेलर, इन सब ने जितना भी सामान बेचा है, गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया बेटे? बेचा है, सोल्ड आउट किया। तो ये इनके द्वारा बेचा जाने वाला सारा सामान क्या कहलाएगा? और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? आज तक ये बात हमें समझ नहीं आई कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर क्यों होती है। आपने बताया सर, हमने मान लिया। आज तक हमें ये समझ ही नहीं आया कि व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू द नेशनल इनकम। हमें क्लियर नहीं हुई। हाँ, सर ने कहा है ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के बराबर होती है सामूहिक पूर्ति। क्यों होती है? चलो मैं आपको ये क्लियर करता हूं क्यों होती है। मान लो एक इकोनॉमी के अंदर जो उस देश के नॉर्मल सिटीजन हैं वो 4 हैं। अब ये कोई ना कोई काम तो करते होंगे, किसी न किसी वस्तु को बेचते होंगे या अपनी सर्विस बेचते होंगे। भाई मैं अपने देश का नॉर्मल सिटीजन हूं, मैं भी तो बेच रहा हूं। मैं भी अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए अपनी सर्विस को बेच रहा हूं। ऐसे ही दूसरे जो सेलर हैं वो वस्तुओं को बेच रहे होते हैं। कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने अपनी सर्विस की जो सेल की है, सप्लाई की है, वो कितनी की है, मैं कैसे बताऊंगा? मैं उसे अपनी इनकम से बताऊंगा। मैं उसे अपनी इनकम से आपने कोई सामान बेचा, कितना बेचा है, तो आप सामान को बताने के 2 तरीके बता सकते हो। या तो यूनिट में बताओगे जी 10 किलो बेचा, या तो यूनिट में बताओगे जी 10 किलो बेचा, या रुपये बताओगे जी 10,000 रुपए का बेचा। तो जो आपने 10 किलो बेचा है उसको बेचकर जो आपकी इनकम हुई है उससे भी तो बताया जा सकता है। यानी पता लगा आपके द्वारा की जाने वाली सप्लाई आपकी इनकम के बराबर होती है। गलत तो नहीं कह रहे नबील में? तो मान लो 4 नॉर्मल सिटीजन थे, इन्होंने जो सामान बेचा तो सप्लाई नंबर 1 मान लिया। हमने कहा तुमसे आपने सप्लाई कितनी की, तो आप अपनी इनकम के बराबर तो बताओगे जी हमने 10,000 रुपए की सप्लाई की, तो तुम्हारी सप्लाई तुम्हारी इनकम के बराबर। दूसरे सेलर की सप्लाई दूसरे की इनकम के बराबर, तीसरे सेलर की सप्लाई तीसरे की इनकम के बराबर, और चौथे सेलर की सप्लाई चौथे की इनकम के बराबर। और सबकी सप्लाई का जोड़ क्या कहलाता है? और सभी की नॉर्मल सिटीजन की इनकम का जोड़ क्या कहलाता है? इसलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर आती है? बस ये छोटा सा लॉजिक है कि सप्लाई इनकम के बराबर होती है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है। अब आप अपनी इनकम से करते क्या हो? सर हम अपनी इनकम से 2 काम करते हैं। क्या? एक तो खर्चा करते हैं, कंजम्पशन,
और बाकी पैसे को बचत कर लेते हैं प्लस सेविंग। यानी अगर हमारे खर्चों को हमारी इनकम को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारी इनकम। और हमारी इनकम किसके बराबर होती है, हमारे द्वारा की जाने वाली सप्लाई के बराबर। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट में जब हम जाते हैं तो पता लगा एग्रीगेट सप्लाई भी जो होती है पूरे देश के कंजम्पशन और पूरे देश की सेविंग के बराबर होती है। समझ गए बेटे मेरी बात। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला बन जाता है सी प्लस, और ये सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लास्ट क्लास में सारा यही तो पढ़ाया था हमने, नहीं पढ़ाया था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा, इनकम जीरो होगी खर्चा जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो होगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम का रेट खर्चों के बढ़ने के रेट से ज्यादा होता है, या यूं कह लो खर्चों का रेट इनकम के रेट से कम होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एपीसी बताया, मैंने आपको एमपीसी बताया। तो कंजम्पशन के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन के बारे में हम सब कुछ। अब नंबर किसका है, सेविंग का नंबर है, बचत। इस बचत से हम सर हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। हम बचत कहां करते हैं जी, गुल्लक में। अच्छा, हसन कहां करते हैं, हसन खो गए क्या, यूं देख रहे हैं मुझे, शाहरुख खान लग रहा हूं क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं। सेविंग, पता नहीं अमान के बोलती दिमाग खराब हो जाता है। अमान प्लीज, सेविंग्स क्या होती है, सेविंग तुम बताओ बेटे, सेविंग क्या होती है? हाँ, यस यू, मी, यस यू, वेरी गुड। इन्होंने कहा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ताली बजाई है। इन्होंने कहा सेविंग होती है बचत, काम खत्म। थैंक यू बेटे, बैठ जाओ बेटा, आप बैठे बैठे बताओ यार, क्योंकि तुम खड़े होकर पंखे टेढ़ी कर दोगे आप। बस सेविंग क्या होती है, बस आगे मत बोल जाना, इससे आगे मत बोल जाना। मैं बता दूं, कोई बच्चा बताएगा सेविंग? हम सब जानते हैं इसको। बच्चों पता है मैंने आपसे सेविंग का जिक्र क्यों किया? हम इसको बिना पढ़े जान गए, सेविंग्स को हमने कभी पढ़ा नहीं, हम जान गए। अब क्या होता है, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं हमारे कि हम इसे जानते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि एक्चुअली ये है क्या। उसके सारे फंक्शन हमें पता होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होती है, उसकी डेफिनेशन हमें पता नहीं होती। सेविंग भी कुछ ऐसा ही है। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूं कि बचत क्या है, तो बच्चे कहते हैं जो पैसा बचाते हैं वो बचत कहलाती है। गलत तो नहीं कहते वो, लेकिन डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, इसको इस तरह देखो, ये पूरा का पूरा जो गोला है ये हमारी इनकम है। ये पूरा जो गोला है ये हमारी इनकम। अब इस इनकम को दो जगह बांटेंगे, नहीं बांटेंगे? अब बच्चे के लिए दो जगह बांटेंगे तो बराबर में से बांटते नहीं बेटे, खर्चे हमेशा सेविंग से ज्यादा होते हैं। तो हमने क्या करा, इतना अमाउंट क्या कर दिया, इनकम का वो हिस्सा जो क्या कर दिया गया हो, खर्चा, और इनकम का वो हिस्सा जो क्या ना किया गया हो, हमारी इनकम का वो पार्ट जिसको हमने खर्च, हमारी इनकम का वो पार्ट जिसका कंजम्पशन, उसको कंजम्पशन से क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। इनकम का वो पार्ट, एक जुमले में सुने, इनकम का वो पोर्शन, वो पार्ट जिसको कंजम्पशन से अवॉइड कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? कैसे करा आपने अवॉइड? वाई माइनस, ऐसे तो अवॉइड करते हैं, किसी को अवॉइड करने का मतलब उसको घटा दिया। ठीक है, तो सेविंग के बारे में हम इतना जानते हैं कि सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जिसका कंजम्पशन नहीं किया जाता, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग भी परंतु लेकिन किंतु सेविंग के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से कम होता है। आओ इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं, आओ इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर बनाते हैं, ये क्या है, कितनी है, ये क्या है, कितनी होगी, जीरो होगी। गलत जवाब बताएंगे। अब इनकम क्या हो रही है, 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 कहां बढ़ती है सर इनकम? बेटे इमेजिनेशन में बढ़ती है। बात तो सही है। इनकम क्या हो गई, अब सेविंग्स भी बढ़ेंगी।
इनकम कितनी है? सेविंग यहां पे जीरो नहीं होगी बेटे। असद यहां पे सेविंग जीरो नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? एक बात बता बेटे, इनकम तेरी कितनी है? जीरो। क्या खर्चा तूने जीरो किया था? ऑटोनोमस कंजम्पशन किया था। ऑटोनोमस कंजम्पशन किया था जिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन किया था इनकम के जीरो लेवल पर, और हमने उतना उसको कितना एज्यूम किया था? तो इनकम के जीरो लेवल पर सेविंग कितनी निकल कर आई? ये बात थी या नहीं थी? तो इनकम के जीरो लेवल पर सेविंग कितनी होगी? अब जैसे जैसे आपकी इनकम क्या हो रही है, सेविंग भी क्या होगी? सेविंग बढ़कर कितनी हो गई? बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो 50, यहाँ जीरो, ये तो बड़े निखड़ गए। बेटे वो 50 नहीं है, वो -50, और तुम माइनस से जीरो पर आ रहे हो, यानी प्लस में जा रहे हो। कितने बच्चों को इसमें डाउट है कि माइनस से जीरो होने का मतलब बढ़ना नहीं होता? अरे है तो मैं उसे क्लियर करूंगा। ओके वेरी गुड। अब सिर्फ मुझे ये बताओ, इनकम सेविंग कितने से बढ़ी है और इनकम कितने से बढ़ी है? रेट किसका ज्यादा है? इनकम के बढ़ने पे सेविंग बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से, और ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ इसको मेरे बच्चों। अच्छा ये हमने एज्यूम किया है, कभी आप ये समझो कि इनकम हमेशा 100 से बढ़ेगी और सेविंग हमेशा 50 से बढ़ेगी? ये मैंने एज्यूम किया है, मेरा माना है ये आपको समझाने के लिए। अब इसका डायग्राम भी बना लो। डायग्राम बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए OY एक्सिस और एक चाहिए हमें, जब तक आप यहाँ पे एरो बना के इनको मेंशन नहीं कर दोगे ये एक्सिस वैलिड नहीं होते। आपने यहाँ एरो बना के यहाँ पर y लिखना होगा, यहाँ पर x लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? OX एक्सिस पर हम नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं और OY एक्सिस पर सेविंग को करते हैं। अभी तो एग्रीगेट सप्लाई की बात ही नहीं हुई है बेटे, ठीक है। अच्छा इसमें माइनस का पोर्शन भी तो लेना है हमें। इनकम कितनी है? इनकम कहां दिखाई है? जीरो कहां पर होगी? ऑरिजिन पॉइंट पर। जीरो कहां पर होगी? अब ये बताओ, इनकम तो जीरो होने पे सेविंग क्या है? माइनस है, प्लस है, जीरो है, माइनस है, तो OX एक्सिस के नीचे जाए, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऐसे बनेगा आपका सेविंग का कर्व। कोई दिक्कत बेटे? अच्छा